We have a big problem. We have two faces problem. तो ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, बट ओडीसी जॉन्स की तरफ भी बात कर ले। भाई साहब WWE वाले पूरे इंप्रेस हो चुके हैं ओडीसी जॉन्स ने जो नंबर्स पुल किए हैं सोशल मीडिया पे। यार मैं कहूंगा कि वेल डिजर्विंग, क्योंकि एक जो इकलौता मूव था ना, मैं तो बाकी सबको छोड़ दो यार, ओडीसी जॉन्स ने आके कितना अटैक किया क्या किया, बट द फैक्ट कि वो बंदा 2 साल से बाहर ही बैठा था, बस ड्राफ्ट हुए जा रहा था लेकिन टीवी पे नहीं दिख रहा था। एंड जब आया तो उसने नॉर्मल बंदे नहीं, अकाम और रजार को जाके देख लेना कैसे बंदे अकाम और रजार, उन दोनों को साइड में ऐसे उठाया है जैसे पता नहीं दूध की थैली लेने जा रहा होगा मार्केट में। अबे नॉर्मल, और चेहरे पे टेंशन दिखी भी नहीं उस बंदे की, और उसने ऐसे ही उठा के पटक दिया, तो ऑब्वियसली उसके व्यूज आने बनते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर ईवा मरी का अगर वो माल फंक्शन हो जाता है तो उसके ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर ओडीसी जॉन्स जिसने इतना बेहतरीन कारनामा करके दिखाया, तो मैं चाहता हूं कि हाँ ऑब्वियसली उसके व्यूज आने चाहिए और उससे लोग खुश भी होने चाहिए। अपेरेंटली 8 मिलियन के ऊपर व्यूज थे उसके, अभी तक और भी बढ़ गए होंगे, बट लाइक कंपैरिजन किसी ने करवाया तो उसमें पता क्या चला कि जो डेब्यू हुआ था कजुचिका ओकाडा का ऑल एलीट रेसलिंग में, उसके 4.5 मिलियन व्यूज थे। मर्सिडीज मोने के डेब्यू के 6 मिलियन व्यूज, विल ऑस्प्रे के 4 मिलियन व्यूज, मीनवाइल किंग ओडीसी जॉन्स 8 मिलियन व्यूज ऑलरेडी। तो ये हमें पता लगा रहा है कि हाँ भाई ओडीसी जॉन्स को, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ओडीसी जॉन्स को एक जो चीज करनी चाहिए वो ये कि जो लाफिंग वाला गिमिक है ना, इसको बस थोड़ा सा कंट्रोल कर दो। मेरे को लगता है कि अगर आप हंस रहे हो विद दैट फिजिक, I don't think so everybody is going to take you seriously. However, इसका एक दूसरा पॉइंट भी है कि भाई अगर किसी बंदे के अंदर इतनी शक्ति है, वो हंसे या रोए क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है तुम्हारा तो ये कद्दू फोड़ देगा। उसे तो पता है ना कि भाई मेरे सामने कोई भी आएगा तो मैं तो उसे पीट दूंगा, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत है, मैं तो आराम से हंस सकता हूँ। बट आई डोंट नो मैन, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ वो मार्क हेनरी वाला जो फेस था ना, वो उसके में दिखता था कि भाई ये बंदा ना मोड़ देगा अगर इसके सामने तवा रख दिया हमने तो वही वाला हमें ओडीसी जॉन्स से भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि उसके जैसा करियर बनाना है, बिकॉज मार्क हेनरी मेरे को लगता है कि उससे ज्यादा शायद से ये स्ट्रांग है, क्योंकि जो इसने हरकत करके दिखाई है मैं तो मान गया भाई। ये क्या था यार। ये एक जो चीज थी ना कि यार ट्रिपल एच के आने के बाद क्या नए स्टार्स बन पाएंगे या नहीं, अब मेरे अंदर से वो मिथ तो हट ही गया है, क्योंकि आप देख रहे हो ब्रॉन ब्रीकर कैसे बन रहा है, आप देख रहे हो ओडीसी जॉन्स को कैसे मिला है, और उससे भी बड़ी बात डैमियन प्रीस्ट। अब डैमियन प्रीस्ट का कोई अगर पढ़ेगा ना कि भाई उसका कैसे करियर शुरू हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी उसका कैसा था, एंड नाउ जो उसका ट्रांजिशन हुआ है, दैट इज इनक्रेडिबल। हेड्स ऑफ टू द टीम जिसने डैमियन प्रीस्ट के साथ ऐसा काम करवाया। खैर अभी हम डेव मेल्जर की तरफ भी बढ़ते हैं, जिसने एक चीज बोली कि भाई जो टॉप मैचेस है रेसलमेनिया 41 के वो प्रोबेबली होने वाले, यानी कि नाइट 1 एंड नाइट 2 के, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। भाई सोलो सिकोआ को मेन इवेंट के नाम में देख के मेरे तोते उड़ गए, बट फिर मैंने डेव मेल्जर भी देखा तो वो तोते वापस भी आ गए, क्योंकि यार एक तो डेव मेल्जर अपनी तरफ से मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम रिपोर्ट देता है, और रेसलमेनिया एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अब तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले से प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतनी पहले से कि 2024 और तुम 25 की प्रेडिक्शन कर रहे हो, राइट? क्योंकि हो सकता है कि बाद में जाके चेंज हो जाए, और चलो उसके तो हमें फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम इसी बेस पे जाते हैं, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, एब्सोल्युटली ग्रेट मैच, स्टोरी इज राइट देयर। कोडी रोड्स ने भले ही रोमन रेंस को हरा रखा है बट रॉक को नहीं हरा रखा है, और जिस तरीके से रॉक गया है और वो कान में जो बोल के गया है, गिफ्ट दे के गया है, वी वांट टू सी कोडी रोड्स वर्सेस रॉक, राइट? बट इज रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ अ रेसलमेनिया वर्दी मैच? वो हमें बताएंगे रोमन रेंस के साथ सोलो सिकोआ की राइवलरी जो कि अब चलने वाली है। मेरे को पर्सनली लगता है कि सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स जो कि स्मैकडाउन का मेन इवेंट डिजर्व करता था, सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस इज समथिंग जो कि शायद से स्मैकडाउन भी नहीं, मैक्स टू मैक्स पे पर व्यू लाइक बैड ब्लड टाइप, बैशिंग बर्लिन टाइप, नॉट रेसलमेनिया। फॉर मी, मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो जो मेरे को दिख रहा है अगर मैं किसी साइड जाना चाहूंगा वो वही वाला है जो अभी लोग कह रहे हैं ना कि रॉक वर्सेस कोडी या फिर रॉक वर्सेस रोमन होगा, जो जीतेगा फिर वो कोडी रोड से लड़ेगा। मेरे को लगता है वो वाला ज्यादा बढ़िया है। इस मिक्स में सोलो सिकोआ को ऐड करके लाइक खराब मत करो। आई फील लाइक स्टोरी इज गुड। अगर सोलो सिकोआ को हम पसंद, हमें सोलो सिकोआ की स्टोरी अच्छी लगने लग गई तो अलग बात है, फिर तो ऑर्गेनिकली अगर कुछ हो रहा है तो उसके बारे में तो कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, हमें तो ब्लड लाइन में वैसे भी पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे में
आई वुड नॉट वांट टू सी सोलो सिकोआ इन द मेन इवेंट, बट प्रूव मी रॉन्ग। उसी के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई साहब अपेरेंटली 2 टीमों को साइन करने का मन बना लिया, एंड दैट इज मोटर सिटी मशीन गन्स, मैं बचपन की फेवरेट टैग टीम फ्रॉम TNA, और लूचा ब्रोस या पेंटागन एंड रे फिनिक्स जूनियर, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग की OG टीम मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग में जो मैंने जो पसंद आई थी टीम ऑल एलीट रेसलिंग जब देख रहा था, तो यही वाले 2 बंदे थे, है ना। तो पेंटागन एंड रे फिनिक्स तो एक नेक्स्ट लेवल का ही बंदा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अगर रे फिनिक्स और पेंटागन आते हैं तो ड्रैगन ली का करियर तो खतरे में, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट कीप ड्रैगन ली एंड रे फिनिक्स सेम टाइम पे। लेकिन अगर रख रहे हो तो रे फिनिक्स बहुत आराम से आउटशाइन कर सकता है ड्रैगन ली को, और स्पेशली पेंटागन, माय गॉड उसका तो कैरेक्टर ही अलग है, उसके बारे में तो क्या ही बात करनी। उसके तो आपने TNA के मैचेस भी अगर देखोगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई पेंटागन बढ़िया बंदा है, पेंटागन बहुत अच्छी साइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। ओवरऑल ये 2 डिस्ट्रक्टिव टैग टीम डब्ल्यूडब्ल्यू जो लाने का सोच रही है ना, अगर ऐसी टैग टीम्स आ रही है लड़ने में, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को टैग टीम मैचेस में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप अगर मेरे को दिखा रहे हो कार्ल एंडरसन, ल्यूक गैलोज, जो अपने रिटायरमेंट की एज में है, जिनको तुमने अब तक कुछ नहीं दिखाया था, मिया यिम के साथ आ रहे हैं, अब तुम अचानक से मेरे को उनके टैग टीम मैचेस दिखाओगे, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गिव मी मोटर सिटी मशीन गन्स, गिव मी लूचा ब्रोस लाइक टैग टीम्स, और गिव मी ऊसोस। ऐसी टाइप की टीमें होती है तो मजा आता है देखने में। टैग टीम भी तो बढ़िया होती है। इवन प्रीटी डेडली इज गुड, प्रीटी डेडली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, एटलीस्ट वो कैरेक्टर में तो परफॉर्म करते हैं बढ़िया। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉन ब्रीकर हियर, बिकॉज ब्रॉन ब्रीकर के लिए कह रहे हैं कि यार ब्रॉन ब्रीकर को ऐसा लगता है कि वो पॉल हेमन के साथ फ्यूचर में अलाइन होने ही वाला है, वो होगा एक दिन। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग पॉल हेमन को क्या समझते हैं इमॉर्टल, मतलब क्या वो जिंदगी भर यही करता रहेगा? मतलब वो अंडरटेकर की जवानी में अंडरटेकर का मैनेजर बना था, उसके बाद धीरे धीरे ऑस्टिन से लेके मिक फॉली से लेके अपना ब्रॉक लेसनर आया, ब्रॉक लेसनर के बाद कर्टिस एक्सेल आया, CM पंक आया, नाउ रोमन रेंस आया। ब्रॉन ब्रीकर अब तुम्हें भी चाहिए ये? अबे हलवा है क्या पागल भाई। आई अंडरस्टैंड व्हाई ब्रॉन ब्रीकर वुड वांट दैट, बिकॉज पॉल हेमन के साथ एक वो जुड़ी हुई है कि यार अगर आप पॉल हेमन के साथ आए हो दैट मीन्स यू आर लेजिट, मुझे आपको सीरियस लेने की जरूरत है अगर पॉल हेमन आपके साथ है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, रोमन रेंस जिसने इतना कुछ कर लिया था ऑलरेडी रेसलमेनिया मेन इवेंट वगैरह, उसके बाद वो पॉल हेमन मिला था, उसको इतनी हेट वगैरह मिल रही थी, तब जाके पॉल हेमन मिला था। आपका तो बहुत अच्छा करियर स्टार्ट हुआ यार, आपको तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी पॉल हेमन की, मेरे को इतना लगता है। ब्रॉक लेसनर को मे भी जरूरत थी बिकॉज वो माइक पे उतने अच्छे नहीं थे, वो अपने मैसेज को वर्ड्स के थ्रू कन्वे नहीं कर सकते थे। रोमन रेंस के कैरेक्टर को चेंज की जरूरत थी, इसीलिए यू डोंट नीड एनीथिंग, ब्रॉन ब्रीकर डोंट नीड पॉल हेमन, डेफिनेटली दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे इतना भी पता है लेकिन अगर पॉल हेमन आता है तो ब्रॉन ब्रीकर की नेक्स्ट साइड ही देखने को मिलेगी। बट मेरे को लगता है कि ब्रॉन ब्रीकर की ये वाली करंट जो साइड है ना, ये इतनी अभी अनएक्सप्लोर्ड है कि अभी हम दूसरी साइड पे तो बढ़ ही नहीं सकते। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द 2 फेसेस जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास आ चुके हैं। लाइक काफी कमेंट्स में देख रहा था, लोग कह रहे थे भाई तू पागल है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू पे 2 फेसेस हो भाई, लाइक 2 फेसेस एंड टॉप के 2 फेसेस। ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। हम मेरे बचपन का ही देख लो यार, जॉन सीना और बटिस्टा, इधर यू आर टीम जॉन सीना और टीम बटिस्टा। ऐसा नहीं था कि एक बैड गाय था, एक विलेन था, दोनों गुड गायज थे। एक रॉ में था, एक स्मैकडाउन में था। तो बेसिकली आपका ये भी होता था कि हाँ मैं टीम स्मैकडाउन हो या टीम रॉ। मैं तो मेजरली टीम स्मैकडाउन ही रहता था स्टार्टिंग में कि हाँ भाई बटिस्टा भी है उधर, ये सब है। उसके बाद तो 2008-9 में जेफ हार्डी भी आ गया तो फिर टीम स्मैकडाउन ही हो गया। सो मेरे तो टीम स्मैकडाउन ही चलते आ रहा था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि होता है, रॉक और ऑस्टिन भी एक टाइम पे बेबी फेसेस थे, जॉन सीना बटिस्टा बेबी फेस। अब मेरे को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस पॉइंट पे आ चुकी है दैट वी नाउ हैव 2 बेबी फेसेस, दैट इज रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। डिलेमा ये है कि ये दोनों बंदे एक ही ब्रांड के अंदर हैं अभी के लिए, जहां तक मेरे को पता चल रहा है। अगर ड्राफ्ट होता है रोमन रेंस रॉ में जाता है तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, या फिर कोडी रोड्स रॉ में जाता है, बट मेरे को रोमन रेंस के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। पूरी ब्लड लाइन को फेंक दो रॉ में, है ना फिर तो स्मैकडाउन को कौन ही देखने वाला है, राइट। फिर स्मैकडाउन में मेरे हिसाब से जजमेंट डे आ जाएगी। बट खैर ये तो बहुत ही अजीब चीज है, मैं ड्राफ्ट को वैसे भी सीरियसली लेता नहीं हूँ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को दोनों को अगर ये बेबी फेस बनाने की सोच रहे हैं, जॉन सीना और बटिस्टा वाले वे में जा रहे हैं, you can still have Roman Reigns versus Cody Rhodes without turning
एनीवन। आपको जरूरी नहीं कि किसी को इसमें बैड गाय बनने की जरूरत है, आप लिटरली सिर्फ बेबी फेसेस के साथ रह सकते हो 2-3 साल एंड रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स कैन हैव देयर मैच जस्ट लाइक जॉन सीना बटिस्टा हैड एट रेसलमेनिया 26, जस्ट लाइक उनकी राइवलरी हुई थी वो एलिमिनेशन चेंबर से जो शुरू हुई थी जिसमें बटिस्टा बैड गाय बन गया था। बट आई डाउट कि जितना गंदा रेसलमेनिया में जॉन सीना और बटिस्टा का मैच था वैसा रोमन और कोडी का होगा। इनका उससे तो बढ़िया ही हो सकता। भाई सही में बता रहा हूँ, जॉन सीना और बटिस्टा से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था उस टाइम पे कि यार ये क्या कर दिया। आई डोंट नो, बटिस्टा का 2010 का रन ऐसा था, एज बैड गाय ही वाज गुड बट मैचेस पता नहीं बोरिंग से ही लग रहे थे मेरे को। ऑनेस्टली मेरे को तो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। बट खैर पास्ट इज पास्ट, अभी हम रोमन वर्सेस कोडी की बात करने वाले हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत हमें वेट भी करवा सकती है रोमन वर्सेस कोडी थर्ड देने के लिए, और मैं तो कहता हूँ करवा लो। इफ यू आर सेलिंग टिकट्स बेस्ड ऑन 2 बेबी फेसेस एंड हमें इस एंटिसिपेशन में लगाए रखने के लिए कि भाई कब होगा इनका मैच, कब आपस में ये लड़ेंगे, कब इनका वेंजेंस जो होगा वो पूरा होगा, उसके चक्कर में अगर आप बहुत अच्छे शोज देते जा रहे हो बैक टू बैक, आई एम हैप्पी। आई डोंट वांट रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स राइट नाउ। और मे बी अगर आप मेरे को रेसलमेनिया से भी छीन ले रहे हो फॉर द सेक ऑफ कि हाँ आप मेरे को रोमन भी एज बेबी फेस दे रहे हो, कोडी भी एज बेबी फेस दे रहे हो, दोनों बढ़िया चल रहे हैं, then I am okay with Roman versus Solo Sikoa. Like this is the place where I will agree with Dave Meltzer कि हाँ यहाँ पर मैं agree कर दूंगा इस चीज के लिए कि हाँ तुम मेरे को Roman versus Solo दे दो, Rock versus Cody दे दो, मेरे को बढ़िया है, दो तरफ से दोनों baby faces लड़ रहे हैं। And it would be interesting to say what if The Rock joins Solo Sikoa and that bloodline and maybe Roman Reigns साथ दे रहा है Cody Rhodes का, because if you are 2 baby faces chances are कि आप tag team में आओगे एक point पे। And I'm predicting कि अगर रोमन रेंस बेबी फेस है then definitely they are coming in tag team match, कभी ना कभी कोई सा भी हो सकता है, they will share a same team। खैर बात की बात है, अभी के लिए मेरे को लगता है 2 बेबी फेसेस वाली ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत अच्छे से नर्चर करके हमें एक ऐसा गार्डन दे सकती है जहाँ पे हमें भी घूमने का मजा आएगा और इन 2 सुंदर सुंदर फूल को देखने में मजा आएगा। फूल एज इन फ्लावर, नॉट FOOL वाला। कमेंट्स में लिख के बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग 2 बेबी फेसेस सिचुएशंस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।